आजकल सारी सरकारें, सारी गवर्नमेंट विमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। हर कोई सरकार, किसी भी सरकार को देखो तो वह एक ही टॉपिक लाएगी, दैट इज महिला सशक्तिकरण। हाल ही में एक राजस्थान स्टेट में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर 50% रिजर्वेशन दे दिया और कहते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण पर काम कर दिया। लेकिन वास्तव में मैं समझता हूं कि विमेन इंपावरमेंट का मतलब है कि सबसे पहले महिलाएं सर उठा के जिए, उनको आज़ादी मिले। सेकंड चीज़ है उनको सिक्योरिटी मिले। अभी कल की घटना है कि अजमेर में 11 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ कुकर्म किया गया। तो क्या ये विमेन इंपावरमेंट है? क्या जॉब देने से इनको सिक्योरिटी मिल जाएगी? मेरा मानना है कि 50% अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो 100 में से 50% महिलाओं के रिजर्व हो जाती है सीट, फिर बची 50 सीट में भी 15 से 20% महिलाएं एंटर कर जाएगी। तो ऑब्वियसली ये पुरुषों के साथ खिलवाड़ है। फिर इन फ्यूचर आपकी ही सरकारें नई स्कीम लाएगी कि विमेन इंपावरमेंट की जगह मेन इंपावरमेंट, पुरुष सशक्तिकरण का लॉजिक लाना पड़ेगा। तो ऐसे डिसीजन ना लेकर, हाँ महिलाओं को हर जॉब में आगे आना चाहिए, मैं मानता हूं, तो उनको अवसर दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये रिजर्वेशन का मुद्दा लाकर, रिजर्वेशन का अपनी राजनीति वाला फंडा लाकर यहां पर इसका गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। बाबा साहब ने जो SC ST OBC का रिजर्वेशन का सिस्टम अप्लाई किया था, ठीक है, आज भी मैं ग्राउंड लेवल पर जाके देखोगे तो मैं मानता हूं अगर SC शेड्यूल कास्ट में 25 कास्ट अंदर आ रही है, मान लो 25 कास्ट है, तो 25 में से 10 से 15 कास्ट ही ऐसी है जो उसका फायदा उठा रही है। एक फैमिली में कोई अधिकारी बन गया तो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी वही अधिकारी बन रहे, और 25 में से 10 कास्ट को हटा के 10 से 15 कास्ट ऐसी है जिनको एजुकेशन तक नहीं मिल पा रही है, वो पढ़ तक नहीं पा रहे, वो आज भी पत्थर डाल रहे, उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी है। तो फिर इस रिजर्वेशन का प्रॉफिट कहां होगा? तो थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए कि उन लोगों को कैसे फायदा मिले। आपने विमेन इंपावरमेंट की बात करती, तो जो लड़कियां एजुकेटेड है, जो पढ़ती है, जिनको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है, वही आगे आएगी, वही पढ़ेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो फिर हिंदुस्तान में कई एरिया वहां है जहां लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता है, तो क्या आपका 50% आरक्षण वहां पर उन पर अप्लाई होगा? क्या वो विमेन इंपावरमेंट का पार्ट बन पाएगी? नेवर। तो सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि जिन एरिया में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है वहां पर प्योरली लड़कियों के लिए स्कूल खोली जाए, वहां पर मोटिवेशनल सेमिनार दिए जाए, ठीक है। और उनके पेरेंट्स क्यों भेजेंगे? क्योंकि उनकी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को जॉब करने के लिए भेजेंगे। तो आप उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे, इसके बाद वो अपना करियर बनाए। तो विमेन इंपावरमेंट सिर्फ डायरेक्ट कागजों में रिजर्वेशन कर दो, रिजर्वेशन देने से सारी महिलाओं का भला नहीं होने वाला। सेकंड चीज मैं मानता हूं जो ये विडो और डिवोर्स की कैटेगरी है, विडो कैटेगरी मैं मानता हूं दैट इज जेन्युइन है, डिवोर्स भी जेन्युइन है, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जानबूझकर कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें डिवोर्स ले लिया जाता है, इसके बाद रिजर्वेशन का फायदा उठाया, कोई अच्छा खासा पैसों वाला कोई IAS RS ऑफिसर मिल जाएगा, उससे शादी कर लेंगे। तो इससे पुरुषों के ऊपर ही बहुत गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। इन फ्यूचर विमेन इंपावरमेंट की जगह मेन इंपावरमेंट वाला फंडा ना आ जाए, सरकार थोड़ा और डीपली सोचे। क्लियर है? ओके। अब मैं बात करता हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए। जो एसिड विक्टिम महिलाएं हैं, रेप विक्टिम महिलाएं हैं, उनको डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब दी जाए। जो आप रिजर्वेशन बढ़ाया 30 से 33% महिलाओं के लिए किया, तो मेरा मानना था कि 3% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन डायरेक्ट इनको दिया जाए, डायरेक्ट इनको ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि अगर कोई महिला ऐसी रेप विक्टिम या फिर एसिड विक्टिम की रिपोर्ट लिखवाने आएगी और वहां पर रिपोर्ट लिखने वाली महिला खुद एसिड विक्टिम होगी, तो डेफिनेटली उसके साथ न्याय होगा, उनको पूरा न्याय मिलेगा। तो सरकार को इन लोगों को जॉब देनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि एसिड विक्टिम, रेप विक्टिम वाली महिलाओं को समाज बड़ी हीन दृष्टि से देखता है। बिल्कुल कटु सत्य है, बिल्कुल हीन दृष्टि से देखता है। उन पर कई सारे आरोप लगते हैं, कुछ भी XYZ, मतलब एक तरीके से उनको इग्नोर किया जाता है। तो उनको एक अच्छा पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो सरकार को किसी भी आरक्षण को लाने से पहले, उसका इंप्लीमेंट करने से पहले ग्राउंड डिटेल पर जानना चाहिए कि किस तरीके से हम चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, SCB और पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा ना, तो करप्शन ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर SCB का खौफ हर एक ऑफिस में होगा तो वो रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे तो गरीब परिवार पर फालतू का पैसों का प्रेशर नहीं आएगा, तो वो पैसे अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, ग्राउंड पर आके लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाके एक सच्चा विमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण होगा। तो सरकार इन रिजर्वेशन देने के बजाय, मैं मानता हूं सरकार का सोच अच्छी है कि लड़कियों को भी रोजगार में आगे आना चाहिए। तो किसी का हक मार के अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। आप इंडस्ट्री लागू कीजिए ना, गांवों में इंडस्ट्री लगाइए, शहरों में इंडस्ट्री लगाइए, वहां सिर्फ महिलाओं को जॉब दीजिए, ऑफिसर भी महिला, ठीक है, कर्मचारी भी महिला। तो नहीं, इंडस्ट्री लगाइए, जो है उसके अंदर आप तोड़फोड़ मत कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए, उससे कुछ प्रोडक्शन होगा, इससे कंपनी, गवर्नमेंट का फायदा होगा, आप सेलिंग कीजिए। तो आप टेक्निकली इंप्रूव कीजिए, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। मोदी जी कहते हैं ना कि सब मतलब सेल्फ बनो, तो MSME जो किया ना,
सबको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। मुझे पता है एमएसएमई में जो पैसों वाले हैं, जिनकी अप्रोच है, उन्हीं को लोन स्वीकृत होगा और कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता एट प्रेजेंट टाइम। तो गवर्नमेंट खुद क्यों ना अपनी एमएसएमई स्कीम स्टार्ट कर देती है, करोड़ों रुपए लोगों को फायदा देने से अच्छा है। तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।